जय हिंद दोस्तों, कैसे हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लास आज 5 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को सासाराम से, आगरा को अहमदनगर से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी आगरा को सासाराम से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। एग्जाम में पूछा गया है, सासाराम अपने गृहनगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना चाहता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? बंदर के, चूहे के, मनुष्य के, चिंपैंजी के। कौन सा ऑप्शन राइट है? आर्यच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? बंदर के आधार पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंदर। आर्यच कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। आर्यच कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर, प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन करते रहिए, बहुत ही अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम खर्च होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कुल टीन का 1/2 भाग यहाँ से आता है? चीन से, बोल्विया से, मलेशिया से, नाइजीरिया से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दुनिया में कुल टीन का 1/2 भाग कहाँ से आता है? यह जो आता है चीन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चीन से आता है दुनिया का कुल टीन का 1/2 भाग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है तेजी के साथ करवाए जाएंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी, यह जो है महात्मा गांधी की अनुयायी थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महात्मा गांधी। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लेड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था, और यह महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा काटने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की। साथ में महात्मा गांधी की अनुयायी थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ? बारदोली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। कौन सा ऑप्शन राइट है? गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा का प्रारंभ किया गया था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया। साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया। साथ में 78 अनुयायी थे। महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे। दांडी मार्च को ही सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी को नमक कानून भी कहा जाता है, नमक कानून आंदोलन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? कोसी, झेलम, ब्यास, सतलज। कौन सा ऑप्शन राइट है? जियोग्राफी से क्वेश्चन है। जियोग्राफी से क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए गए जियोग्राफी से, जो कि एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? यह जो है सतलज नदी के ऊपर बना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज। भाखड़ा नांगल बांध यह परियोजना पंजाब में सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? यह जो है पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य में बना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सतलज नदी के ऊपर बना है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा था यह एक ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजी, ब्रिटिश खोजी, फ्रांसीसी नाविक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डिगामा यह एक पुर्तगाली खोजी था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पुर्तगाली खोजी। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक यानी खोजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? भारत, रूस, चीन, जापान। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है धान कहाँ की मुख्य फसल है? चीन की मुख्य फसल है धान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चीन। धान चीन की प्रमुख फसल है। उसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। धान की खेती में भारत का दूसरा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया? विनोबा भावे को, मदर टेरेसा को, एम.जी. रामचंद्रन को, वी.वी. गिरी को। कौन सा ऑप्शन राइट है? 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया? यह दिया गया था मदर टेरेसा को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1980 में। मदर टेरेसा को 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। गरीबों और असहायों के लिए मानवीय कार्यों के लिए 1979 में नोबेल के शांति पुरस्कार से भी यह सम्मानित किए गए। मदर टेरेसा जो है 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार यह जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है जो कि 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके से, जीके से टोटल 100 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे करके आएंगे एग्जाम में, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन करते रहिए। लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। लंदन में वेम्बले मैदान। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल इसकी मुद्रा है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? रियाल इसकी मुद्रा है। किस देश की मुद्रा रियाल है? सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। 3 ऐसे देश है जहां की मुद्रा रियाल है। वह कौन कौन से देश होंगे? ईरान, इसके अलावा कतर और यमन। 3 ऐसे देश हैं जहां की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब, ईरान, कतर, यमन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है? आइडिया, रिलायंस, HCL, एयरसेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है? HCL। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, HCL या सेल फर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? द गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई में स्थित है द गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया गेट यह स्थित है दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा जाए द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन। कौन सा ऑप्शन राइट है?
प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 11 जून, 28 सितंबर, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिवस से 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी की खड़ी बोली होगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, दोमट मिट्टी। कौन सा ऑप्शन राइट है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मिट्टी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है या रेतीली के रूप में जब होती है या जानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रामायण। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि। महाभारत, यहाँ पर जो होगा महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। वेद व्यास। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 1400 ईसा पूर्व में लिखी गई। दोनों ही ग्रंथ जो हैं 1400 ईसा पूर्व में लिखे गए। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रामायण। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि। इसकी रचना हुई थी 400 ईसा पूर्व में। 400 ईसा पूर्व में। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। वेद व्यास। इसकी भी रचना हुई थी 400 ईसा पूर्व में। 400 ईसा पूर्व में। दोनों की रचना 400 ईसा पूर्व में ही, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन्स एंड राइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, इमरान खान, कपिल देव, सुनील गावस्कर। कौन सा ऑप्शन राइट है? रन्स एंड राइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सुनील गावस्कर। यह एक क्रिकेटर है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीएस का कारण है रुधिर कैंसर, टीमियन विषाणु, जीवाणु, एचआईवी, मानव प्रतीक्षा न्यूनता विषाणु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? आईडीएस का कारण है। आईडीएस का क्या कारण हो सकता है? एचआईवी यानी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ स्थित है? लंदन, मैनचेस्टर, डबलिन, कैंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ स्थित है, कैंट में स्थित है गार्डन ऑफ इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द जो है एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नेगेटिव पूछा हुआ है। संपत्ति का अधिकार या मूलभूत अधिकार नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है। यह एक कानूनी अधिकार है। इसे
संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया संपत्ति का अधिकार। पहले यह मूलभूत अधिकार हुआ करता था, बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, माइका। कौन सा ऑप्शन राइट है? बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का महत्वपूर्ण अयस्क है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी, पैबोसो पिकासो, F.A. बार्थोल्डी, हेनरी स्मिथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विटामिन सी, फोलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन ए। कौन सा ऑप्शन राइट है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विटामिन, फोलिक अम्ल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फोलिक अम्ल। लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। यह रक्तहीनता को रोकता है। फोलिक अम्ल जो है यह रक्तहीनता को रोकता है, रक्तहीनता को रोकता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? कठोर जल में उपस्थित है कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? वन जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, वन जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करना वन्य जीव संरक्षण का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चांदी जो है यह सर्वोत्तम विद्युत चालक है। चांदी के बाद आता है तांबा, चांदी के बाद आता है तांबा, और इसके बाद आता है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद आता है टंगस्टन, टंगस्टन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल एग्जाम में पूछा गया है, कार्यकाल, कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, 6 वर्षों का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश इन्होंने दिए? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, डायर, कर्जन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? दिया था जनरल डायर ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डायर ने जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था बैसाखी के दिन 13 अप्रैल
19, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया? 1526, 1576, 1605, 1660। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध हुआ था किनके बीच? यह जो है बादशाह अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी रहा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, बाघ, चीता, हाथी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, मंत्री समूह के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है? तो यह जो होता है राष्ट्रपति के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सारी विज्ञप्ति या सारे विधेयक अंत में राष्ट्रपति की मुहर के बाद ही पारित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल, बेसबॉल। कौन सा ऑप्शन राइट है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में खेला गया, लेकिन इसके वास्तविक रूप को उत्तरी अमेरिका ने दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बन गया। फोर्थ ऑप्शन राइट है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण को अध्ययन कहलाता है? यूरोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेमेट्रोलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्रायोबायोलॉजी। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी यहाँ पर जो है हृदय का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर है या एक राजा, उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र, हवाई सेवा का नाम, प्रसिद्ध स्थान। कौन सा ऑप्शन राइट है? हैरी पॉटर क्या है? हैरी पॉटर यह एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र। हैरी पॉटर जेके रोलिंग द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित एक उपन्यास क्रम है जिसमें हैरी पॉटर इसका मुख्य चरित्र है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1947, 1949, 1950, 1951। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 1951 में भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव करवाए गए। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव 1951 में। 1951 में चुनाव होने के बाद 1952 में लोकसभा का गठन किया गया। 1952 में लोकसभा का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा का गठन कब किया गया? 1952 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन राइट है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है
हिंद महासागर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य के विषय में, भौतिक शास्त्र के विषय में, अर्थशास्त्र के विषय में, शांति के विषय में? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? दिया जो है साहित्य के विषय में दिया गया था। किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे साहित्य के विषय में। इनकी रचना थी गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड का संबंध इससे है? जासूसी से, शरीर विज्ञान और दवा से, मनोविज्ञान से, कोढ़ नियंत्रण से? कौन सा ऑप्शन राइट है? फ्रायड का संबंध किससे है? फ्रायड का संबंध मनोविज्ञान से है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मनोविज्ञान। फ्रायड का संबंध मनोविज्ञान से है। फ्रायड का पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है, या ऑस्ट्रेलिया के एक मनोवैज्ञानिक थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? टेनिस, रजिया बेगम, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। दिया जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिक्के का प्रचलन हुआ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिक्के चांदी के होते थे। सिक्के जो है या चांदी के हुआ करते थे, चांदी के। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। लंगर की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु अमरदास ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु अमरदास। लंगर प्रथा लगभग 15 सदी के आसपास गुरु अमरदास जी द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई थी। इनका वास आध्यात्मिक वाक्य था। इनका कथन था, इंपॉर्टेंट है, इनका कथन था पहले संगत फिर पंगत। इनका आध्यात्मिक वाक्य यानी कथन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होती है? एल्युमिनियम आयन, मीथेन, ओजोन, फास्फोरस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होती है? ओजोन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, जूड़ा, ईसाई? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ईसाई। विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू जो है यह तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम जो है यह दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, दूसरा सबसे बड़ा धर्म। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, श्री अरबिंदो ने, महात्मा गांधी ने? कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद है। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? श्री अरबिंदो ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, श्री अरबिंदो। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद श्री अरबिंदो ने आनंद मठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी गद्य और पद्य में अनुवाद किया।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3, 5:3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? या जो है आयताकार है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है यहाँ पर 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 3:2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 3:2। एग्जाम में यही पूछ लेता है उल्टा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो यहाँ पर होगा चौड़ाई कितना है? 2 है, लंबाई कितनी है? 3 है, तो 2:3 हो जाएगा। कोई भी पूछे लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 3:2, चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2:3, कन्फ्यूज नहीं होना है, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है? मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण रसायन, प्राकृतिक पोषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है, या जो है मानव कार्बनिक अपशिष्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मानव कार्बनिक अपशिष्ट वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन, सूर्य का प्रसार। कौन सा ऑप्शन राइट है? सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल इनकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा। कौन सा ऑप्शन राइट है? पीतल किनका मिश्र धातु है? यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, जो कि मिलान से क्वेश्चन था। तो पीतल किनकी मिश्र धातु है? यह है तांबा और जस्ता, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा 60 से 62%, जस्ता 40 से 48% होता है। पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर में घंटे बनाने आदि बनाने के लिए यह किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन करवाए गए क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।